आज इंडिया वर्ल्ड के सुपर पावर में से एक है, लेकिन इसे यहाँ तक पहुँचाने की जर्नी आसान नहीं रही। पार्टीशन के बाद पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉपुलेशन के अलावा भी एक समस्या भारत का इंतजार कर रही थी, और वो थी पार्टीशन के बाद बना पाकिस्तान, जो हर मोड़ पर इंडिया के सामने एक चुनौती बन के खड़ा था। लेकिन इस चुनौती के सामना करते हुए भारत ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और अपना जीत हासिल की। इन लड़ाइयों में सबसे बड़ा पैमाना हमें 1999 में हुई कारगिल वॉर में दिखी थी। इस युद्ध में न सिर्फ मैन पावर का बल्कि उस समय के अनोखे खतरनाक वेपन का भी यूज किया गया था, और आज हम उन्हीं टॉप 10 वेपन के बारे में जानेंगे, जिसकी मदद से इंडिया ने पाकिस्तान को 1999 में धूल चटा दी थी। सारे हथियारों में से सबसे खतरनाक हथियार था बॉफर गन। ये स्वीडन मेड गन ने पाकिस्तान के सीने पर वार किया था। ये 42 किलोमीटर रेंज वाली गन, जो कि 14 सेकंड में 3 राउंड फायर करके हाइट पर छुपे दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए मशहूर थी। इसके बाद था पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। इसने पाकिस्तान इन्फेंट्री यानी पैदल चल रहे सवारियों को और सैनिकों को सबसे ज्यादा नुकसान दिया था। ये स्वदेशी पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को DRDO ने बनाया था, जो कि आराम से ट्रकों पर कैरी हो सकता था, और एक पिनाका में 12 रॉकेट था, जो कि 44 सेकंड में दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए मशहूर थी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि पिनाका इतना एडवांस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है कि इंडियन आर्मी आज भी इसे यूज करती है, और इसका बहुत ही एडवांस वर्जन यूज करती है। इसके बाद बारी आती है इंसेंस राइफल और AK-47 राइफल की। वॉर में जितना इंपॉर्टेंट टैंक्स और फाइटर जेट होते हैं, उनसे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सैनिकों के हाथ में राइफल, क्योंकि आखिर इन्हीं बहादुरों ने दुश्मनों से चेकपोस्ट वापस लिया था कारगिल वॉर के टाइम पे, और इंडिया में बनी इंसेंस राइफल ने जवानों का खूब साथ दिया और दुश्मनों पे बहुत अच्छा से कहर बरसाया गया। इसी दौरान क्लोज कॉम्बैट के लिए रसिया का बनाया गया AK-47 का यूज हुआ था, जिसने अपना रोल बखूबी निभाया। ये 1 मिनट में 600 राउंड फायर करके दुश्मनों का सफाया कर देती। आज के टाइम पे इंडियन आर्मी ने इंसेंस राइफल को रिटायर कर दिया है और AK-47 को भी रिटायर कर दिया है, पर इंडियन आर्मी आज के टाइम पे AK-207, जो कि AK-47 का ही हायर एंड अपग्रेडेड वर्जन है, उसको यूज करती है, और ये दोनों ही राइफल रशियन मेड है। तो आइए अब जानते हैं मशीन गन SAF कार्बिन 2A1 के बारे में। ये गन सब मशीन गन A11 का साइलेंस वर्जन थी, जिसके बैरल में साइलेंसर फिट किया गया था। ये कानपुर से बनकर आई हुई थी। 1 मिनट में 150 राउंड फायर कर सकती थी, और इसने भी कारगिल वॉर में खूब तबाही मचाई। इसके बाद बारी आती है रसिया का बनाया गया ड्रैगनोव स्नाइपर राइफल की। स्नाइपर उस तरह का राइफल होता है जो बहुत दूर में छुपे हुए सैनिकों को मारने में काम आता है। ये ड्रैगनोव स्नाइपर के अंदर 10 राउंड का मैगजीन होता है, जो कि 800 से लेके 900 मीटर तक छुपे दुश्मनों का नामो निशान मिटा देती थी। अब जानते हैं कार्ल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर के बारे में, जो कि एक स्वीडन की कंपनी ने बनाई थी, और ये एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम था जिसने इंडियन आर्मी का बहुत मदद किया था दुश्मनों के बंकरों को उड़ाने में। इसके बाद जिस वेपन का नंबर है वो है सोवियत मेड मशीन गन, जिसको NSV हैवी मशीन गन भी बोला जाता है, जिसने दुश्मनों के बीच में हाहाकार मचा दिया था। इसके बाद बात हो रही है इजराइल की लेजर गाइडेड बम के बारे में, जिसने पाकिस्तान आर्मी, जो कि पहाड़ों के ऊपर छुप के बैठे थे, उनको मारने में बहुत मदद किया था। ये मिसाइल मिराज एयरक्राफ्ट में अटैच हो जाता था और दुश्मनों के ऊपर गिर के कहर बरसाता था। अब बारी आती है MiG-29 फाइटर जेट की, जो आसमान की ऊंचाइयों से दुश्मनों का सफाया करने में माहिर था। जब मिराज 21 दुश्मनों के ऊपर बम गिराने की जिम्मेदारी ली हुई थी, तब MiG-29 ने आसमान की रखवाली करने का जिम्मा उठाया था। अब जानते हैं MiG-27 बहादुर के बारे में, जिसके बिना कारगिल वार की बात अधूरी होगी। जब पाकिस्तानी सोल्जर हाइट पर बैठे थे, तब MiG-27 ने उन पर गोलियां बरसाई और उन्हें लौटने पर मजबूर कर दिया। तो ये वो सारे हथियार है जिसने कारगिल वार में बढ़ चढ़कर दुश्मनों को धूल चटाया। और अगर आपको ये हमारे ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल हम सब जानते हैं को सब्सक्राइब करें।